हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो अभी आज जो 1 जून का जो 7वें चरण का जो इलेक्शन है, करीब करीब आज वो भी ख़त्म हो गया है। और अभी शाम के टाइम लगभग 7 o'clock के आसपास इलेक्शन के एग्जिट पोल का भी रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे में अभी मैं आपके सामने कुछ डिस्कस लेके आया हूँ कि अपने को मंडे को प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या रहने वाले हैं, इलेक्शन का एग्जिट पोल क्या बताने जा रहा है। और ऐसे में आप और हम मंडे के दिन कॉल के माध्यम से ट्रेड लेंगे या पुट के माध्यम से लेंगे, स्टॉक मार्केट क्या करने जा रहा है, निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे निफ्टी का रेसिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, बैंक निफ्टी क्या करने वाले, सेंसेक्स क्या करने वाले, और फाइनेंस निफ्टी, चारों इंडेक्स को लेकर के मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जब तक अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपके सामने एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि आज का जो एग्जिट पोल आने वाला है और 4 जून को जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है या कांग्रेस की बनने जा रही है। जो भी आपको लगे, सटीक जो विश्लेषण आपको लगे, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें ताकि सभी लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। फ्रेंड्स, एग्जिट पोल के अनुसार अभी क्या रिजल्ट आने वाला है ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अपना स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ने करीब करीब एग्जिट पोल के जो नतीजे उनको शायद भाप लिया है। और स्टॉक मार्केट जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो नीचे की तरफ जो ट्रेड करते जा रहा है, यानी ऊपरी लेवल से कह सकता हूँ निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट नीचे आ गया है, बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल से लगभग 2000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आ गया है, सेंसेक्स की बात करें तो वो भी अराउंड में 2000 पॉइंट नीचे आ गए। तो ऐसे में मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट ने करीब करीब अपना जो सेंटीमेंट है वो लोगों को बता दिया है कि शायद बीजेपी के खिलाफ जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आने वाले हैं, इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे में आपको और हमको अगर पैसा बनाना है मार्केट से तो काफ़ी कुछ सतर्क रहना पड़ेगा। और सतर्क रहने के बाद विद स्टेक स्टॉप लॉस के साथ अपने को ट्रेड करने होंगे 4 तारीख तक। जब तक एग्जिट पोल या इलेक्शन के रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको मार्केट में अपना बड़ा पैसा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अगर आप बड़े जो खतरों के खिलाड़ी अगर बनकर के ट्रेड अगर बनाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, बाकी आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट किधर भी आ सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ आ सकते हैं, बीजेपी के फेवर में आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने या एग्जिट पोल ने बीजेपी के अगर खिलाफ अगर अपना जो रिजल्ट निकालने का कोशिश किया या अगर निकल के आता है तो यहाँ से मार्केट में कितना नीचे जा सकता है इसको आप और हम सोच भी नहीं सकते। कम से कम 10 to 20% तो मार्केट के अंदर कट आना ये बहुत ही आसान आपको और हमको लगता है। तो ऐसे में आपको जब भी आप ट्रेड करेंगे, चाहे वो निफ्टी में ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, जब भी ट्रेड करें तो आपको अपना रिस्क जरूर मैनेज करना चाहिए। विदाउट रिस्क मैनेज के आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट दोनों ही तरफ जा सकता है। अगर बीजेपी के फेवर में अगर इलेक्शन रिजल्ट निकल के आता है तो निश्चित मार्केट वापस आपको 24,000 की तरफ जाते हुए दिखाएगा। और अगर बीजेपी के खिलाफ अगर एग्जिट पोल या उसके रिजल्ट निकल के आते हैं इलेक्शन के तो यहाँ से 20,000 की तरफ भी आपको निफ्टी जाते हुए दिखाई देगा। अगर बीजेपी के खिलाफ रिजल्ट निकल के आते तो मैं निश्चित आपको दावे से कह सकता हूँ कि निफ्टी वन टाइम के लिए 20,000 तक एंड बैंक निफ्टी यहाँ से 40,000 तक आपको इजीली जाते हुए दिखाई देगा। एंड अगर बीजेपी के फेवर में भी अगर इलेक्शन आते हैं तो ज़्यादा मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट बरकरार है और पिछले 10 साल से आप पर मार्केट के अंदर ट्रेड भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के अगर मोदी जी पीएम बनते हैं या मोदी जी के लिए अगर को तो जनता का अगर पोल आता है, इलेक्शन आता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है मार्केट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसी की गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर। तो ऐसे में आपको लगे कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपर साइड में आएगा तो इसके चांसेस कम है। लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ अगर इलेक्शन रिजल्ट निकल के आता है तो मार्केट में निचला जो सर्किट लगना कम से कम 20% का वो बहुत इजीली है कि आराम से मार्केट 20% का अपना जो लोअर सर्किट है वो वापस मार सकता है। तो आप जब भी मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए आए तो सबसे पहले तो अभी जो आज शाम का जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है
उनको अपने दिमाग में रखना है और मार्केट भी शायद उन्हीं के आधार पर मार्केट को प्लस या माइनस ओपन होना। रहा सवाल इलेक्शन से पहले मार्केट का जो लोअर सर्किट है या लोअर लेवल पे ट्रेड करना है, तो मार्केट अपने आप को ढीला कराए। एक और चीज़ मैं आपको अवगत करा देता हूं कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से FIS वालों ने बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली की है, क्योंकि FIS को भी कहीं ना कहीं डाउट है कि शायद बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन के रिजल्ट आ सकते हैं। तो आपको भी FIS के साथ या मतलब मार्केट की चाल के अनुसार चलना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि मोदी जी का सरकार वापस बनने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। आपको जब भी ट्रेड करना है तो आपको माइंड में रखना है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमारा पैसा मार्केट में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट में पैसा बनाने जा रहे हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ अगर इलेक्शन के रिजल्ट आते तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो 500 का ऑप्शन है वो आपको 5000 तक भी आपको मिल सकता है। इसलिए जब भी ट्रेड करें आपको पुट के माध्यम से ज़्यादा मार्केट के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, न कि कॉल के माध्यम से, क्योंकि कॉल का तो एक लिमिट है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मार्केट 23,500 या मैक्सिमम भी अगर निफ्टी पहुँचेगा तो 24,000 तक निफ्टी पहुँच सकता है। लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ अगर रिजल्ट आए तो मिनिमम 20% निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स आपको 20% का लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आएंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से डरा नहीं रहा, मैं आपको मार्केट का एक नज़रिया बता रहा हूँ कि मार्केट क्या करने जा रहा है। एक और बात मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर कॉल साइड में जो डेटा बन रहे हैं वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। आपको जो भी डेटा खंगालना है या जो भी ट्रेड बनाना है मंडे के दिन, वो आपको पुट के माध्यम से बनाना है। पुट के माध्यम से ज़्यादा पैसा लगाना है, वो भी आप अपने रिस्क के हिसाब से। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये वो नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सारा सब कुछ सही है। हो भी सकता है कि हमारी एनालिसिस बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये रिजल्ट के इलेक्शन के रिजल्ट है और ये 5 साल में एक बार ही गोल्डन चांस आता है आपको और हमको पैसा बनाने का। तो आपको निश्चित ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ट्रेड आपको सोच समझ के करना चाहिए, विद स्टॉप लॉस करना चाहिए, अपने रिस्क के हिसाब से करना चाहिए। और सिंगल ट्रेड के अंदर आपको अपना पूरा कैपिटल बिल्कुल यूज़ नहीं लेना चाहिए। आपको एवरेज करने के लिए अपना पैसे को रिमेन करना चाहिए। जब आप ट्रेड लें तो सबसे पहला मेरा गाइडेंस आपको यही रहेगा कि अपने कैपिटल का मैक्सिमम 20% आप सिंगल टाइम के ट्रेड में लगा सकते हैं। देन उसके बाद में आपको एवरेज करते करते अगर अच्छा खासा रिटर्न निकल गया तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने 1 लाख रुपए से अगर ट्रेड करेंगे आप 4 जून के अंदर, तो निश्चित आप कम से कम उसका कई गुना, मैं कहता हूँ 20 मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं अपने पैसे को। बस ये कि आपके अंदर सूझबूझ होना चाहिए, आपका सटीक मतलब एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। 4 जून के अंदर अगर आप किसी ने पैसा नहीं बनाया, अगर इतने अच्छे मार्केट में अगर आप लोगों ने पैसा नहीं बनाया तो आपका बैड लग रहेगा। इसलिए 4 जून की ट्रेडिंग को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी यस या नो लिख सकते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी की बनने जा रही है तो आप यस लिखेंगे, और अगर कांग्रेस की बनने जा रही है तो आप नो लिखेंगे। जो भी आपका दिल दिमाग में जो निकल के आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उस कमेंट के ऊपर आपको कुछ रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद। मैंने जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो मार्केट का आउटलुक दिया है ये ओनली फॉर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें किसी तरह का कोई भी ट्रेडिंग मैं आपके लिए एडवाइस नहीं कर रहा। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडिंग अगर करते हैं तो इसके लिए आप सेल्फ जिम्मेदार होंगे। किसी भी तरह के प्रॉफिट और लॉस को, वीडियो को लाइक जरूर करें और आप एक अपना प्यारा सा कमेंट्स दें। बस यही उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।